श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, खुशी का संवाद है, खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है कि संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का जन्म दिवस जयंती 4 मई 2023 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में मनाई जाएगी। यही खुशखबरी आप तक पहुंचाने का प्रयास है और सद्गुरु महाराज का कुछ संस्मरण उनके जन्म दिवस पर आप लोगों को उनके जीवन और संदेश को सुनाया जाएगा। मैं भी आपको विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर उनका ही संस्मरण, उनकी यादें, उनका संदेश उपदेश, उनके जीवन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और जो मेरे स्मरण में है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यह कुप्पा घाट महर्षि मेही आश्रम जग जाहिर है, विश्वविख्यात है। जन जन तक कुप्पा घाट को जाना जा रहा है। गंगा के किनारे महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का निवास है। वह सद्गुरु महाराज का गुरु निवास है, साधना स्थल भी है। पास में ही प्राचीन गुफा है, जिस गुफा में वर्षों साधना करके सद्गुरु महाराज ने मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किया है। यह मनोरम दृश्य आम जन को आकर्षित करता है, क्योंकि यह संत का दरबार है, गुरु दरबार है। यहाँ की जो नैसर्गिक आभा है, आगंतुक अतिथियों को प्रभावित करता है। हम आभाओं से आभूषित होते हैं। संत के दरबार में ज्ञान की आभा, साधना की आभा, सत्संग की आभा, भक्ति की आभा होती है। हम जब महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट आते हैं, उन आभाओं से प्रभावित भी होते हैं। तो सज्जनों, सद्गुरु महाराज के जीवन को जानना चाहते हैं और उसे विशेष रूप से आप महर्षि मेही चरित किताब में जान सकते हैं, पढ़ करके पता लगा सकते हैं। सद्गुरु महाराज इस अवनी तल पर, धराधाम पर जो अवतीर्ण हुए, इसलिए हुए कि महापुरुषों ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, पापी का विशेष बोलबाला हो जाता है, तब परम भू परमात्मा ईश्वर सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं, विविध रूपों में अवतरित होते हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों को सहायता करने के लिए आते हैं। भगवंत के रूप में भी आते हैं, संत के भी रूप में आते हैं, और भी किसी किसी रूप में आया करते हैं। चाहे वो देवी का रूप हो कि देवता का रूप हो, विविध रूपों में जन कल्याण के लिए परमात्मा ईश्वर विग्रह रूप धारण करके आते रहते हैं। उन्हीं विशेष रूपों में, अवतारों में
संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज हुए हैं, जो हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, आराध्य हैं और हम लोगों के लिए उपास्य भी हैं। तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का जो अवतार हुआ है, वह अवतार 28 अप्रैल 1885 ईस्वी मंगलवार को वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन परमाराध्य सदगुरु महाराज का इस धराधाम पर अवतार हुआ। यह अवतार ननिहाल में हुआ था, अपने नाना के घर पर, जो श्री विद्यानाथ दास थे। इनके नाना जी, गुरु महाराज के नाना जी का नाम था विद्यानाथ दास। उन्हीं के घर पर इनका जन्म हुआ और वह स्थान था बिहार राज्य के मधेपुरा जिला स्थित खोखसी श्याम मझवा ग्राम में, जो उदाकिशुनगंज के अंतर्गत पड़ता है, वहीं पर इनका अवतार हुआ था। सज्जनों, कितना शुभ दिन था। मंगल मूर्ति सदगुरु महाराज का जन्म मंगलवार को हुआ था। कितना मंगल अवसर था वह, जिस दिन सदगुरु महाराज का अवतार हुआ, जन्म हुआ। और सच में मंगल मूर्ति सदगुरु ने ही जन्म लिया था। तो ऐसे हमारे मंगल करने वाले सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज अपने ननिहाल में जन्म धारण किए। जैसा कि जीवन चरित्र में पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जन्म के बाद इनके सिर में जटाओं को देखा गया। 7 जटाएं थी, जबकि उस जटा को कंघी से परिवार के लोग सुलझा दिया करते थे, लेकिन फिर भी वो जटाएं 7 की 7 बन जाती थी। यह देख करके लोगों ने अनुमान किया कि ये जो जटा है, इस जटा से यही पता चलता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि अलौकिक बालक है, अद्भुत बालक है, अवतरित बालक है। जिनकी 7 जटाएं देख करके लोगों ने अनुमान किया कि ये कोई ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी, महापुरुष हैं, क्योंकि जो सर्वसाधारण बालक जन्म लेता है उनके सिर में कोई जटाएं नहीं होती हैं या कोई विशेष प्रतीक पता नहीं चलता है। लेकिन संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के जन्म के साथ यह देखा गया कि इनके सिर में 7 जटाएं हैं। बड़ा विलक्षण बालक, बड़ा ही अद्भुत बालक। इस धराधाम पर हम आपको कल्याण करने के लिए आए, हम आपका कल्याण करने के लिए आए। सज्जनों, कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, क्योंकि बच्चों को पुकारने के लिए एक नाम होना चाहिए। तो घर परिवार में माँ बाप भी रखते हैं नाम, पंडित से भी रखा जाता है, ज्योतिष से भी रखा जाता है, अथवा गुरु संत आदि जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा भी नामकरण किया जाता है। तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का नाम रखने के लिए एक ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष ने इनके भाग्य को, हस्तरेखा को देखा तो छोटे नन्हे मुन्ने बालक के भाग्य में अद्भुत रचना थी, रेखा थी, जिनको देख करके उस ज्योतिष ने इनका नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। बड़ा ही प्यारा नाम, बड़ा ही सुंदर नाम। रामानुग्रह लाल दास नाम से उस समय जाने गए, माने गए और प्यार से
परिवार के लोग पुकारने भी लगे। सज्जनों, सद्गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का पैतृक गृह, पिताजी का जो घर था, वह पूर्णिया जिला स्थित बनबनखी नामक ग्राम के पास एक धरारा गांव है। उसी गांव में इनके परिवार वाले रहते थे और पैतृक गृह था, घर था। तो ये यहीं से जाने और माने भी लगे, जानने लगे लोग, और धीरे धीरे ये पलने लगे, बढ़ने लगे। इनके पिताजी का नाम था बबजन लाल दास, माताजी का नाम था जनकवती देवी। ये कायस्थ कुल में जन्म लिए थे और इनका परिवार बड़ा संभ्रांत था। इनके पिताजी के पास पुश्तैनी जमीन थी, खेती होती थी। संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ये योग की ओर बढ़ गए, क्योंकि ये कल्याण करने के लिए आए थे। सज्जनों, संयोग ऐसा होता है, प्रकृति जब प्रकोपित होती है तो अपना प्रभाव दिखाती है। एक समय आता है जब महर्षि मेही परमहंस जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में आते हैं। उतने छोटे उम्र में इनकी माँ संसार छोड़ करके चली जाती है, अर्थात स्वर्ग सिधार जाती है। इतने नन्हे मुन्ने बालक का अवलंब माँ बाप होता है। माँ का विशेष स्नेह मिलता है, विशेष संरक्षण मिलता है। लेकिन समय बलवान होता है, कौन कब जाएंगे इसका कोई पता नहीं। 4 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ इनको छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। इनकी एक बहन थी झूलनदाय, बड़ी बहन। उन्होंने मातृत्व स्नेह दिया, माँ के अभाव को ये खटकने नहीं दिया। छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने गोद में पालने लगी, प्यार देने लगी, पोसने लगी और बहुत स्नेह के साथ संत मेही को गोद में खिलाने लगी। अब धीरे 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 ये पलने लगे, बढ़ने लगे। पिता की देखरेख में, बड़ी बहन झूलनदाय के देखरेख में ये आगे बढ़ने लगे। 5 वर्ष का उम्र होता है, तब पारिवारिक जो परंपरा रही है मुंडन संस्कार का, वह संस्कार होता है इनका। 5 वर्ष की अवस्था में विधिवत संस्कार किया जाता है। सज्जनों, हम लोगों के हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, जो कि नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन का संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, शिक्षा का संस्कार होता है। इस तरह से 16 संस्कार होता है। उन्हीं संस्कारों में एक मुंडन संस्कार गुरु महाराज का 5 वर्ष में हुआ। यहाँ भी कुप्पा घाट में भी मैं देखता रहता हूँ कि सत्संगी लोग अपने बच्चों को या बच्चियों को आश्रम में ला कर के मुंडन संस्कार करवाते हैं। और मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के समय में देखा था, बहुत सत्संगी बच्चों को लाते थे और अन्नप्राशन कराते थे। बहुत सत्संगी अपने बच्चों को गुरुदेव के द्वारा शिक्षा का संस्कार दिलाते थे। बहुत सत्संगी को मैंने देखा है कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से अपने बच्चों का नामकरण कराते थे। तो बड़ा अच्छा अच्छा नाम रखा करते थे गुरुदेव, आध्यात्मिक नाम। तो इस तरह से गुरु महाराज का नामकरण हुआ, रामानुग्रह लाल दास रखा गया। फिर 5 वर्ष में मुंडन संस्कार हो गया। पश्चात
अब इनको शिक्षा के लिए, भौतिक विद्या के लिए गांव के ही पाठशाला में भर्ती कराया गया, नाम लिखवाया गया, शिक्षा प्रारंभ किया गया। उस समय गुरु महाराज को कैथी लिपि से विद्या प्रारंभ किया गया, साथ ही देवनागरी लिपि की भी शिक्षा इनको मिलने लगी। तो शिक्षा प्रारंभ हो गई। पढ़ने में बड़े तेज थे, बड़े मेधावी थे, और इनका स्वभाव जब देखा गया तो बड़े शांत स्वभाव के थे, क्योंकि ये तो अवतारी संत थे। तो संत जो होते हैं शांत ही होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। तो इनका स्वभाव बड़ा संत स्वभाव का देखा गया, और इनका संस्कार जो देखा गया बड़ा ही सज्जन जैसा देखा गया। बाल अवस्था में भी लोगों ने देखा परखा। सज्जनों, एक विलक्षण विद्या, बुद्धि, विवेक इनमें पाया गया। इनकी जो बुद्धि थी बड़ी सूक्ष्म थी, महीन थी, और ये मेधावी थे। आगे चल कर के इनके सूक्ष्म ज्ञान को, सूक्ष्म बुद्धि को जान करके इनके चाचा जी जो भारत लाल दास थे, उन्होंने इसका नाम बदल कर इनका नाम मेहीलाल दास रख दिया, क्योंकि बुद्धि महीन होने के कारण चाचा जी ने नामकरण कर दिया मेहीलाल दास। सज्जनों, वही मेहीलाल दास आज जग जाहिर है, जग में विख्यात है, और उसी नाम से हम लोग महर्षि मेही परमानंद जी महाराज भी कहते हैं। और यह जो मेहीलाल दास है, इनके जो परम संत गुरु थे बाबा देवी साहब, उनको भी उपयुक्त लगा, अच्छा लगा। उस नाम को उन्होंने भी स्वीकार किया, जबकि बाबा देवी साहब ने प्यार से इन्हें लाला कह करके बुलाया। तो एक नाम लाला भी इनका रहा। लाला इसलिए कहा करते होंगे क्योंकि ये जाति के लाला थे, कायस्थ थे, तो उस नाम से बाबा देवी साहब इनको पुकारा करते थे। लाला, कोई भी बात होती थी तो कहते थे लाला इधर आओ, लाला ये बात बतलाओ। तो यह नाम जो है बाबा देवी साहब का दिया हुआ प्यारा नाम है, गुरु का दुलारा नाम है। इस नाम से भी ये जाने लगे। तो जब स्कूल में ये पढ़ते थे, उस समय ये देखते थे वहाँ के खेल कूद को, तो फुटबॉल भी खेला करते थे। संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज बड़े तेज थे खेलने में, और यहाँ तक कि फुटबॉल खेलने का जो टीम था, उस टीम में इनको हेड बना दिया गया। खिलाड़ियों का ये अगवा बन गए। इस तरह से खेल के प्रति इनका लगाव भी था, लेकिन स्वभाव और संस्कार पिछले जन्म का भी होता है। इस कारण से उस कम उम्र में भी इनकी प्रवृत्ति देखी गई साधु महात्माओं की ओर जाने की, शास्त्रों पुराणों को पढ़ने की ओर। सज्जनों, जब इनके पिताजी रामचरितमानस का पाठ करते थे, प्रसंगवश उस पाठ को पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते थे, भाव विवल हो जाते थे। तो गुरु महाराज थे छोटे, लेकिन तर्क करते थे कि हमारे पिताजी रामायण पढ़ते पढ़ते रोने क्यों लग जाते हैं, आखिर इस रामायण में है क्या, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस कारण से मेरे पिताजी प्रभावित होते हैं और रोने भी लग जाते हैं। तो मैं भी इस रामायण को पढ़ूंगा। जब इनके पिताजी
रामचरितमानस को पढ़ कर के अलमीरा में रख देते थे। तो उसके बाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उस रामायण को निकालते थे और पढ़ते थे। तो जब पढ़ने लगे, इनके ऊपर भी रामायण का प्रभाव पड़ने लगा और पिछले जन्म का संस्कार तो था ही, उस संस्कार के कारण रामायण के पद को गहराई से ये आंकने लगे, जानने लगे, समझने लगे। इनकी भी अभिरुचि बढ़ी, बड़े चाव से ये पढ़ने लगे, इनको अच्छा लगने लगा। पढ़ते पढ़ते एक समय आता है जब ये पढ़ते हैं, देह धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई। यह जो इन्होंने पढ़ा, इस पद से ऐसी प्रेरणा मिली, इस पद को ये पकड़ लिए कि इस मनुष्य शरीर धारण करने का परम लक्ष्य, परम फल यही है कि इसे भगवत भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो इन्होंने गहराई से पकड़ा और वास्तव में इस शरीर को भगवत भजन में ही लगा दिए और लगा करके अपने मनुष्य शरीर को सार्थक कर लिए। तो इस तरह से इनमें संस्कार भी देखा गया। और रामायण ही नहीं बल्कि जो हमारे धर्म में पुराण है और भी जो शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है और भी जो ग्रंथ इनको उपलब्ध हो पाया, उन ग्रंथों का भी अध्ययन ये करने लगे। देखिए, यह जो संस्कार पढ़ने का था, भौतिक विद्या से विशेष रुचि इनकी आध्यात्म धर्म ग्रंथों में बढ़ती चली गई। ये इस ओर मुड़ते चले गए। जो बात ये पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि मन में गढ़ते भी थे। तो जो हमारे पुराण हैं, जो शास्त्र है, वेद है, रामायण है, गीता है, उनमें भक्ति की प्रेरणा है, भजन करने का संसाधन है, वो मानव जीवन को सार्थक करने का वो संबल है। उसी संबल को प्राप्त करके ये बलवान होते गए भक्ति के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में इनको बल मिलता गया। ये और विशेष रुचि के साथ अध्ययन भी करने लगे। अब देखिए सज्जनों, इनकी पढ़ाई चल रही थी, अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति भी थी, अध्यात्म में रुचि भी रखते थे। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि इनकी जो माँ थी बड़ी संस्कारिन थी। इनके जो पिताजी थे श्रीमान बहुजन लाल दास जी, वो भी संस्कारी थे, अध्यात्म प्रेमी थे, धर्म प्रेमी थे। तो बच्चों पर भी तो वो संस्कार पड़ेगा। तो जो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, उनमें विशेष संस्कार था। तो ये इस ओर बढ़ने लगे। अब देखिए होता क्या है, जब ये गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरा करके पूर्णिया जिला स्कूल में पढ़ने के लिए नाम लिखाते हैं, इनका नामकरण किया जाता है, तो उस समय वहाँ की पढ़ाई तो कर ही रहे थे। 1902 ईस्वी की बात है। उसी पढ़ाई के क्रम में इनकी रुचि साधना की ओर, सत्संग की ओर, सद्गुरु की ओर बढ़ती जा रही थी। गुरु ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। और इनका एक स्वभाव और संस्कार यह भी पढ़ने को मिला कि उस बाल अवस्था में भी ये शिव की उपासना करते थे, भगवान भोले की उपासना करते थे और प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी, पूजा पाठ तो करते ही थे और सच्चे सद्गुरु की खोज भी हो रही थी। संजोग ऐसा होता है, जो संत दरिया साहब हुए हैं,
दरिया पंथ के एक साधु स्वामी रामानंद जी थे। संजोग से वो पूर्णिया जिला स्थित ज्योतराम राय आए थे प्रचार प्रसार के ख्याल से। तो सदगुरु महाराज को यह पता चलता कि कोई साधु आए हैं, इनके अंदर में खोज तो थी। ये उनके पास जाते हैं। 1902 ईस्वी में उनसे दीक्षित होते हैं। वे दीक्षा में बतलाते हैं मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया। इन क्रियाओं को लेकर के गुरु निर्देश के अनुसार भजन करने लग जाते हैं और पढ़ाई भी करने लग जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब पूर्णिया जिला स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा देते हैं तो उस समय जो क्वेश्चन आया था, जो प्रश्न आया था, जो उसमें पूछा गया था, इस शरीर का निर्माण किसने किया, इस शरीर से हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सीखा था, समझा था, अध्यात्म से जुड़ा होने के कारण इनको पता था यह शरीर परम परमात्मा की कृपा से मिला है। उन्होंने इस शरीर को प्रदान किया है, दिया है, और इस शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत भजन करना। इन्होंने रामायण में जो पढ़ा था, दे धरे कर यह सुभाई भजी राम सब काम भी आई, उसको उसमें लिख दिया। लिख करके उसके बाद वहाँ से परीक्षा दे करके और परीक्षा भवन से निकल जाते हैं। इनको वैराग्य हो जाता है। इन्होंने अंग्रेजी में ये भी पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, एक दिन सभी मनुष्य मरेंगे, ध्रुव निश्चित है। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जब सब मरेंगे और इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य ही है कि भगवत भजन करना, तो मरने के पहले इस शरीर को भगवत भजन में लगा देते हैं और इस शरीर को सार्थक कर लेते हैं। वैराग्य की ओर गए, आगे बढ़े, बहुत सारी घटनाएं घटी इनके जीवन में, बहुत दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ। तो इस तरह से परमाराध्य सदगुरु महाराज 1904 ईस्वी को पूर्णिया जिला स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे करके निकल गए। 1904 ईस्वी में मैट्रिक तक इन्होंने विद्या प्राप्त किया, भौतिक विद्या प्राप्त किया। उसके बाद भौतिक विद्या यहीं इतिश्री हो गए। लेकिन संत सदगुरु महाराज के स्वभावों को जो हम आप जानते हैं, एक गोद में ग्रंथ है गुरु महाराज के गोद में, तो वो अध्ययन कर रहे हैं पुराणों का। अब देखिए, स्कूली शिक्षा तो मैट्रिक तक इन्होंने किया, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़े। आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना छोड़े नहीं, पढ़ते रहे, आजीवन पढ़ते रहे। यह भी एक संस्कार गुरु महाराज का था और वो सिखा रहे थे। भौतिक विद्या आपको जितना भी प्राप्त हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अध्यात्म विद्या को प्रत्येक दिन प्राप्त करने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, अध्ययन करते रहिए। क्योंकि जब अध्ययन करेंगे आधार मिलेगा, अवलंब मिलेगा। किसका? सत्संग का, साधना का, ध्यान का, और दुखों से छूटने का अवलंब मिलेगा साहित्य से। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, जो सदगुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है। तो पढ़ते ही रहिए, जीवन भर पढ़िए, समय निकाल निकाल करके पढ़िए। यह संस्कार गुरु महाराज में था। और मैंने महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को भी देखा है, उनके संस्कारों में भी देखा है। वो पढ़ते थे और उसी संस्कारों को देख करके मैं भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। जबकि मैंने बीए ऑनर्स किया है, फिर भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी पढ़ते ही जा रहा हूँ और पढ़ करके ही तो आप लोगों को बताता हूँ। जो पढ़ी हुई बातें हैं उन बातों को आप तक रखता हूँ। इसलिए
पढ़ना बहुत जरूरी है, जो गुरु महाराज ने जारी रखा। एक प्रसंग सुना देते हैं जो सदगुरु महाराज ने कहा था कि मेरे चाचा के यहाँ एक सुग्गा था, पालतू सुग्गा था। उस सुग्गे को पालते थे और पढ़ाते भी थे। सज्जनों, वह पक्षी है लेकिन फिर भी आदमी की भाषा को सीख सकता है। उसको सिखा दिया था तो सीख गया। एक दिन की बात है, गुरु महाराज के प्रवचन में ये बात है जो मैं कह रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं एक दिन की बात है, चाचा जी के यहाँ कोई चोर आया। रात में हलचल हुई, सुग्गे की नींद खुलती है, वह चिल्लाने लगता है। क्या बोलता है? बाबा हो चोर, बाबा हो चोर, बाबा हो चोर। अब देखिए, जो सिखाया गया था सुग्गा को, तो सुग्गा बोलने लगा बाबा हो चोर। तो जैसे ही बोला बाबा हो चोर, घर वालों की नींद खुल गई। उठ करके देखते हैं हलचल हो रहा है, तो वह चोर देखा कि लोग जग गए तो भाग गया। इस पर गुरु महाराज कहा करते थे, एक पक्षी को जो आप सिखाते हैं, सीखते सीखते आपकी बोली भाषा को सीख जाता है, तो क्या जो मानव है, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसको यदि संत मत की बात सिखाते सिखाते सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा? तो मानव तो विवेकशील प्राणी है, इसीलिए रोज सीखिए और जो नहीं सीखे हुए उसको सिखाइए। सीखते सीखते वो सीख जाएंगे। तो कैसी भाषा बोलेंगे? तो जो सीखेंगे वैसी भाषा बोलेंगे। तो संत की भाषा बोलेंगे, सज्जन की भाषा बोलेंगे, सत्संग की भाषा बोलेंगे, जन कल्याण की भाषा बोलेंगे, उपकार की भाषा बोलेंगे, साधना की भाषा बोलेंगे, ध्यान की भाषा बोलेंगे, सदाचार की भाषा बोलेंगे। तो इस तरह से गुरु महाराज ने बताया कि संत मत का प्रचार प्रसार करिए, जो नहीं सीखे हैं वो भी सीख जाएंगे। कितना उपकार किया गुरु महाराज ने, कितना हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया, समझाया, तब तो आप तक ये बातें हम रख पाते हैं। तो इस तरह से जो संत मत से जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़िए, उन तक आप जाइए, उसको सत्संग सुनाइए। सुनते सुनते वो सीख जाएगा, आपके ही जैसे वो भी बन जाएगा। तो ये गुरु महाराज ने कहा था। सज्जनों, गुरु महाराज का जो जीवन है बड़ा पवित्र जीवन है, साधना का जीवन है। इन्होंने सभी धर्मों को अपनाया है, सभी वर्गों को अपनाया है, सबको इन्होंने शरण दिया है। तो हमारे गुरु महाराज इस तरह से मैट्रिक पास कर करके साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। और इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई है जो जीवन चरित्र में उल्लिखित है और जीवन चरित्र में दर्शाया गया है। सज्जनों, यदि आप परमाराध्य के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, आप कुप्पा घाट नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, अर्थ के अभाव में या अस्वस्थ होने के कारण, अथवा कार्य कोई विशेष हो गया उस कारण से नहीं आ पाते हैं, अथवा आप कहीं दूर देश में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, आप यदि सत्संग मंदिर में भी नहीं आ पाते हैं, उस दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को यदि आप विशेष व्यस्त हैं तो गुरु महाराज के जन्मदिन को कैसे मनाएंगे? भूलना नहीं चाहिए। मैं एक अवलंब देता हूँ, आधार देता हूँ, एक सुझाव देता हूँ कि कैसे मनाएंगे। यदि आप नहीं आ पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने स्थान पर जहाँ आप हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, गुरु महाराज की छोटी सी तस्वीर को ले लीजिए, वहाँ पान फूल रख दीजिए, उसके बाद स्तुति विनती कीजिए, गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़ लीजिए या भजन पढ़ लीजिए, गुरु महाराज को YouTube पर सुन लीजिए, उनके जीवन चरित्र को,
जितना समय है आपके पास, उसके बाद आरती कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, पुष्पांजलि कर लीजिए, बस गुरु महाराज का जन्मदिन मनाना हो गया। हम दूसरे धर्मावलंबी को देखते हैं, जैसे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई को जब आप देखते हैं, उनके नमाज का जब समय होता है, प्लेन में भी उस समय वो नमाज अदा करते हैं। आप कहीं कहीं देखिएगा, यूट्यूब में दिखाया जाता है, ट्रेन में भी बैठे बैठे अपनी सीट पर नमाज अदा कर लेते हैं। मैंने देखा है प्लेटफॉर्म पर गमछा बिछा करके उस समय वो नमाज अदा करते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनको जब समय होता है उस समय पर वो अवश्य इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो हम जो सत्संगी हैं, क्या इतना भी वक्त नहीं है कि साल में कम से कम एक बार सदगुरु महाराज को एक दिन के लिए याद करें? यदि आपके पास समय नहीं है तो मैं जो ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सुनिएगा, और इसी मोबाइल को सामने में रख लीजिएगा, सुन करके गुरु महाराज के जन्म दिन मना लीजिएगा। ये भी एक जन्मदिन का अवलंब आपको दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं। कहीं भी रहिए, गुरु महाराज को जरूर उस दिन याद करिएगा। 4 मई 2023 ईस्वी को हम लोग तो मनाएंगे ही कुप्पा घाट में। आप जहाँ रहेंगे, जो भी सत्संग प्रेमी सुन रहे हैं, उनके लिए यही निवेदन है, आग्रह है कि आप घर में रहिए, कि खेत में रहिए, या ऑफिस में रहिए, या कहीं भी आप रहिए, उस समय जो समय निर्धारित किया गया है, जरूर गुरु महाराज को उस दिन याद करिए, उनके जीवन चरित्र को सुनिए, उनके प्रवचनों को पढ़िए। इस तरह से आप परमाराध्य सदगुरु महाराज के जन्मदिन को मना सकते हैं, और जो गुरु का ऋण है उस ऋण से उऋण हो सकते हैं। गुरु ने क्या नहीं दिया है? ज्ञान दिया है, ध्यान बतलाया, भक्ति का मार्ग बतलाया, और हमारे लोक परलोक को सुधारने के लिए एक संबल दिया। तो इस उपकार को, गुरु के उपकार को यदि हम ना माने तो हम कैसे गुरु भक्त हैं, कैसे हम सत्संग प्रेमी हैं? इसलिए भूल नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, पति पत्नी का जन्मदिन मनाते हैं, परिवार का जन्मदिन मनाते हैं, कुटुंब समाज का जन्मदिन मनाते हैं। जो हमारे सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेने प्रणाम है, ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? जन्मदिन मनाने से देखिए बेनिफिट क्या होता, लाभ क्या होता है, बतला रहा है। जब सदगुरु महाराज को हम याद करते हैं कि हमारे गुरु महाराज इस तरह के थे, तो वह जो याद है आपके मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान करेगा, सुकून प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप आम के अचार को याद करिए, मुंह में नहीं है, खा भी नहीं रहे हैं, लेकिन कभी खाए होंगे। उस आम के अचार को याद करेंगे, कल्पनाओं में, ख्यालों में याद करते करते स्वभावतः आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कहेंगे ऐसा क्यों होता है? सज्जनों, जो रूप है उस रूप में गुण होता है। कोई भी रूप, A to Z, जितना भी रूप है उसमें गुण होता है। आम के अचार में गुण क्या है? वो खट्टा वाला गुण है। तो जब आप खट्टा वाले रूप को याद करते हैं, वह रूप इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर को। अब देखिए क्या प्रभावित करता है, मुंह में पानी ला देता है। अब बहुत देर याद करिएगा, मुंह भर जाएगा। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक आचार जो ख्यालों में याद करते हैं वह प्रभाव डाल सकता है, उस रूप को याद करने से खट्टा का गुण आप में आ सकता है।
जो परम पवित्र परमाराध्य सदगुरु महाराज हैं, उनके रूप को यदि याद करेंगे, गुण को याद करेंगे, तो क्या वो प्रभाव नहीं डालेगा आपके ऊपर? इसीलिए याद करने की आवश्यकता है। यदि आप सब दिन नहीं याद कर पाते हैं तो जन्मदिन के दिन याद करिए, जयंती के दिन याद करिए। और यदि बराबर याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे सदगुरु महाराज जो हैं परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शांति स्वरूप हैं। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। ऐसे संत सदगुरु को यदि हम याद करेंगे, विश्वास रखिए आपके ऊपर विशेष कृपा होगी, मन मस्तिष्क में शांति आएगी और समृद्धि भी आएगी। संत सदगुरु को याद करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी है संतन की चेरी। जिसको आप याद करते हैं उस याद में जो व्यक्ति होता है या वस्तुएं होती हैं उसमें गुण और प्रभाव भी होता है, शक्ति भी होती है। वह शक्ति हम में आती है, व्यक्ति का प्रभाव आता है। तो सदगुरु महाराज के पास तो अद्भुत शक्ति है। यदि हम उनको याद करेंगे पाठ के द्वारा, प्रवचन सुन करके, स्तुति विनती के द्वारा, प्रवचन के माध्यम से, किसी न किसी रूप में, अथवा ध्यान करके, जब आप ध्यान करते हैं उसमें भी तो याद करते हैं, मानस जप में भी याद करते हैं, मानस ध्यान में भी याद करते हैं, दृश्य योग में भी याद करते हैं, नादान अनुसंधान में भी याद करते हैं। इस तरह से संत सदगुरु को जिस माध्यम से आप याद करते हैं उस माध्यम से आपके अंदर में शक्ति आती है, प्रभाव आता है और आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यही रीजन है याद करने का। आप बच्चों को याद करते हैं, उसमें जो गुण स्वभाव है वही ना आएगा आप में। साधारण आदमी को, सिंपल आदमी को याद करते हैं, उसमें जो गुण स्वभाव है वही ना आपके अंदर में आएगा। तो बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, खुशी की बात है। लौकिक जीवन में जरूरी भी है, पारिवारिक जीवन में ये सब होता है मेल प्रेम स्नेह बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक ऊर्जा चाहते हैं, विशेष कृपा चाहते हैं, तो आप संत के जन्मदिन को मनाइए, सदगुरु के जन्मदिन को मनाइए। और इसमें विशेष आडंबर नहीं है, विशेष प्रक्रिया भी नहीं है। सवेरे उठ करके शौचादि से निवृत्त होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, फूल माला संत सदगुरु के चरणों में चढ़ा करके स्तुति विनती पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए, बस जन्मदिन हो गया। तो इसलिए मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि जो 4 मई 2023 ईस्वी है उस दिन को आप न भूलें। वैसे तो गुरु महाराज का जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है। हिंदी की जो तिथियां हैं वो आगे पीछे हो जाती है। जैसे कि जब विशेष मास आता है, खरमास जिसको कहते हैं, मलोमास भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जन्मदिन जो अंग्रेजी की तिथियां हैं वो बहुत आगे और पीछे हो जाती है। तो 4 मई 2023 ईस्वी अंग्रेजी के हिसाब से हुआ और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी उसी दिन पड़ता है, इसलिए उस दिन आप मनावें। और जो भी आपके पास समय है उस समय को थोड़ा सा ही सही जरूर इसमें लगावें जयंती के दिन, यही विशेष आग्रह है।